आप कोई भी काम कर लें, कितना बढ़िया से बढ़िया काम कर लें, कुछ लोग ऐसे हैं हंसी में जो वो काम होते ही उनको काम हजम नहीं होता, वो आके उस काम में कमियां ढूंढते हैं। बड़ा से बड़ा टेक्निकल आदमी भी कोई ना कोई कमी छोड़ सकता है, इस बात को तो मैं मानता हूँ। मगर वो जब कमियां बताते हैं तो साथ के साथ खासियत भी बताएं ना, कि यहाँ ये हो गया, यहाँ इतना अच्छा हो गया, यहाँ इतना बढ़िया हो गया। तो ऐसे लोगों को भी अपने आप में समझना चाहिए कि क्यों खामखा की बातें करते हैं। क्या वो हांसी शहर का विकास चाहते हैं या हांसी शहर का विनाश चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की सोच विकास की सोच नहीं हो सकती। विकास की सोच उस व्यक्ति की होती है जो विकास की तारीफ करे। अम्बेडकर चौक का नवीनीकरण, बहुत सुंदर चौक, बहुत टेक्निकल आदमी और बहुत आर्किटेक्ट, अच्छे आर्किटेक्ट से हमने इसका मॉडल तैयार करवाया है। जो हमारे हिंदुस्तान की नई पार्लियामेंट बनी है वो नक्शा इस चौक पे होगा और ऊपर बाबा साहब का स्टैचू होगा। और सही मायने में जब लोग यहाँ से गुजरेंगे तो एक उनको बहुत मन भावक दृश्य उनको महसूस होगा और वो बाबा साहब के प्रति नमन भी होंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ देखने के लिए हर कोई रुक जाता है। और जो रुकेगा तो एक महान शख्सियत सामने उसकी तस्वीर दिखाई देगी, तो नेचुरली बाबा साहब को नमन भी होगा। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हांसी के आज अम्बेडकर चौक पे है, जहां पर विधायक यहां पहुंचे हैं और जो उन्होंने जो अम्बेडकर चौक है उसके नवीनीकरण का जो आज यहां पे मुहूर्त किया है। अगर आप देखेंगे तो विधायक ने सर्वप्रथम जो किया कि जो बाबा साहब का जो स्टैचू है उसके ऊपर माल्यार्पण करते हुए जो है इस कार्यक्रम का जो है वो शुभारंभ किया है। लोगों ने जो एक बड़ी एक जोश के साथ, बड़ी एक गर्मी के साथ में जो है विधायक का स्वागत किया, फूल मालाओं के साथ जो है विधायक का स्वागत किया है। और मंच पर भी अगर आप देखेंगे तो संत समाज से जुड़े हुए महंत सागरनाथ जी और जो महाराज सत्यदास जी हैं वो भी यहाँ जो है वो आए हुए हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ जुड़े हैं। विधायक से भी बात करेंगे कि किस प्रकार जो ये आयोजन है जो लगातार होते रहते हैं, जो चौकों के निर्माण का या उद्घाटन का जो आयोजन होता रहता है, इनसे जो शहर के ऊपर किस प्रकार का जो इफेक्ट है वो पड़ता है। जैसा वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, अंत तक बने रहें। विधायक से बात करते हैं कि कैसे क्या इस जो चौक का है जो एक मॉडल जो है वो रहने वाला है। विधायक विनोद भेड़ा यहाँ पहुँचे हैं और सबसे पहले जो विधायक जी आपने बाबा साहब की जो चित्र है उसके ऊपर आपने पुष्प अर्पित किए हैं। कह रहे थे कि भाजपा जो है वो तो संविधान तोड़ने की तैयारी में है, आप तो यहाँ ये इस प्रकार जो समारोह का ही आगाज़ कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है और आपने देखा नरेंद्र मोदी जी जब ओथ लेके गए तो सबसे पहले उन्होंने संविधान को नमन किया। तो जिस पार्टी के प्रमुख संविधान को नमन करते हैं उनके प्रति ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को तोड़ने वाली पार्टी है, मैं समझता हूँ जिन्होंने ये शब्द कहे हैं उन्होंने संविधान का अपमान करने की बात करी है। और ऐसे शब्द किसी भी नागरिक को, और वो तो बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने ये बयान दिए हैं, मैं कहता हूँ किसी भी देश के नागरिक को ये शब्द शोभा नहीं देते और ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि संविधान के सिर पे भी, संविधान के बल पे ही आम आदमी को आज अधिकार मिले हैं। मैं नमन करता हूँ बाबा साहब बाबा भीमराव जी अम्बेडकर को, जिनकी ये सोच रही कि आम आदमी को, गरीब आदमी को, दलित को, पिछड़े को कैसे ऊपर उठाया जाए, बड़ा सा बड़ा आदमी कैसे उसकी झोंपड़ी के आगे जा कर के वोट मांगे, ये बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है। और बाबा साहब ने संविधान रचा, संविधान लिखा और उस संविधान का कोई अपमान नहीं कर सकता। ये खामखा की बातें जो इन्होंने की, जिन्होंने लोगों को बरगलाने का काम किया, आने वाले समय में लोग इनको जरूर सबक सिखाएंगे। विपक्षी जो है लगातार उनके ना विचारों के बोल बोल के जो गले सूख गए कि विधायक जी ने तो इतना ये कर दिया, इतना विकास करना था, ये कर दिया, वो कर दिया। आप लगातार नारियल पे नारियल तोड़े जा रहे हो, उद्घाटन में उद्घाटन करे जा रहे हो जी। उनको भी सो जाने सर, नींद उठ गई उनकी रातों की। देखिए, विरोधियों का काम है विरोध करना। आप कोई भी काम कर लें, कितना बढ़िया से बढ़िया काम कर लें, कुछ लोग ऐसे हैं हंसी में जो वो काम होते ही उनको काम हजम नहीं होता, वो आके उस काम में कमियां ढूंढते हैं। देखो, कमी तो निकल सकती है, कोई दो राय नहीं इसमें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी निकल सकती है। बड़ा से बड़ा टेक्निकल आदमी भी कोई ना कोई कमी छोड़ सकता है, इस बात को तो मैं मानता हूँ। मगर वो जब कमियां बताते हैं तो साथ के साथ खासियत भी बताएं ना, कि यहाँ ये हो गया, यहाँ इतना अच्छा हो गया, यहाँ इतना बढ़िया हो गया। नरेश यादव के गेट की आप तारीफ कर नहीं, जो अच्छा हुआ तो अच्छा मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। मैंने कहा ना, अच्छा गेट बना है, सुंदर गेट बना है, शहीद की याद में गेट बना है, हम स्वीकार करते हैं। अच्छे काम को अच्छा मानना चाहिए। आपने कोई काम किया, उसमें 100 खूबियाँ हैं, एक कमी है, आपने 100 खूबियाँ तो दूर रख दी, बताई ही नहीं किसी को, एक कमी को आपने उजागर कर दिया। तो ऐसे लोगों को भी अपने आप में
समझना चाहिए कि क्यों खामखा की बातें करते हैं। क्या वो हांसी शहर का विकास चाहते हैं या हांसी शहर का विनाश चाहते हैं? मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की सोच विकास की सोच नहीं हो सकती। विकास की सोच उस व्यक्ति की होती है जो विकास की तारीफ करे। इसका मतलब वो विकास के मायने जानता है और विकास को स्वीकार करता है। और जो विकास में भी कमियां ढूंढो कमियां, अच्छी बात है, मगर विकास का जिक्र भी करो। उन कमियों का डर नहीं लगता विधायक को? बिल्कुल नहीं लगता। ये जनता है, जनता का आशीर्वाद है मेरे साथ, परमात्मा की कृपा है, मैं किसी से क्यों डरूं। वो कहते हैं ना, जिसके रक्षक हनुमान उसका भक्षक कोई हो नहीं सकता। जी, उधर से हम बात करें, गीता चौक हो गया, फिर उसके बाद आपने अशोक स्तंभ रखवा दिया, फिर जो घोड़ा चौक हो गया, आज इस चौक के कोई और भी चौक रह गया क्या? उधर से जेसीआई चौक का भी हो गया? जेसीआई चौक बनवा दिया। जितने भी चौक हैं, सारे चौक जो पहले से बने हुए हैं उनका नवीनीकरण होएगा। जो चौक नहीं बने थे आज तक, वहाँ कोई ना कोई अच्छा चौक बनाने का कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया। इसी तरह से हमने आज अंबेडकर चौक का नवीनीकरण, बहुत सुंदर चौक, बहुत टेक्निकल आदमी और बहुत अच्छे आर्किटेक्ट से हमने इसका मॉडल तैयार करवाया है। जो हमारे हिंदुस्तान की नई पार्लियामेंट बनी है वो नक्शा इस चौक पे होगा और ऊपर बाबा साहब का स्टैचू होगा। और सही मायने में जब लोग यहाँ से गुजरेंगे तो एक उनको बहुत मन भावक दृश्य उनको महसूस होगा और बाबा साहब के प्रति नमन भी होंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ देखने के लिए हर कोई रुक जाता है। और जो रुकेगा तो एक महान शख्सियत सामने उसकी तस्वीर दिखाई देगी, तो नेचुरली बाबा साहब को नमन भी होंगे। कितनी अहमियत मानते हैं इस प्रकार जो चौकों का निर्माण होना? शहर की सुंदरता बढ़ती है? देखिए ये बात मेरे से ज़्यादा आप जनता से पूछिए, क्योंकि मैं तो काम कर रहा हूँ तो मैं तो अपने काम की तारीफ करूँगा ही, मगर जनता सही मायने में बता सकती है कि क्या इन चौकों से शहर की सुंदरता बढ़ी है या नहीं बढ़ी। ये जनता से पूछिए। लगभग 40 दिन बकाया है आचार संहिता लगने में, लगभग 40 दिन के अंदर लगी जाएगी। और भी कुछ जो कार्य हैं वो कुछ पेंडिंग है, जो विधायक की एक कहेंगे सोच में ऐसा कि ये करना भी जरूरी है? अभी बहुत काम पेंडिंग है, पाइपलाइन में बहुत काम है, और आचार संहिता लगने तक तो बहुत काम जो पेंडिंग है वो सारे पूरे हो जाएंगे। विरोधियों को कुछ कहेंगे? विरोधियों को नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विधायक से हमने बात की और उन्होंने जैसा कहा कि इस प्रकार जो ये लगातार जो आयोजन होते रहेंगे, ये विरोधियों का काम है, वो बोलते रहेंगे। हमारा काम है कि हम शहर को सुंदर बनाने के लिए जो लगातार जो कार्य हैं वो करते रहेंगे। आप क्या मानते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लेकिन कहीं न कहीं ये जरूर मानना पड़ेगा कि अगर हम हिसार की तरफ से अगर हम एंट्री करते हैं तो गीता चौक, उसके बाद अशोक स्तंभ जो चौक, शहीद चौक जो कहा गया, और उसके बाद जो घोड़ा चौक, और अभी जो अंबेडकर चौक का एक जो नवीनीकरण जो हो रहा है, कहीं ना कहीं शहर की सुंदरता जो है वो बढ़ रही है। इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे। ज़्यादा से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स खोला है, कमेंट के माध्यम से जो अपनी राय है वो हमें जरूर दें। यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह हम मौजूद हैं, सर्च कीजिए और देखते रहें सिटी फर्स्ट न्यूज़।